बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद तौहीद। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डेकोरेट योर होम विद सिंपल थिंग। सादा चीज़ों से कमरे को कैसा सजाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल के बटन को भी लाजमी दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और आपको तस्वीरों के साथ समझाते हैं कि कैसे हम अपने कमरे को सादा तरीके से समझा सकते हैं। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलिए। हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। नंबर 1, रंगीनी दीवारों को खूबसूरत रंगों से पेंट करें। पसंदीदा रंग का इंतखाब करें। वो रंग इंतखाब करें जो आपको पसंद हो, ठीक है, जो कमरे को खूबसूरत बनाता हो। अपने मर्जी के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे वो वाला कलर आपने दीवारों पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है जी खास वॉलपेपर। दीवारों पर खास वॉलपेपर लगाएं। ये एक सर्च और आसान तरीका है, ठीक हो गया जी, ताकि कमरों को फौरी खूबसूरती दी जा सके, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे छोटे साजो सामान। कमरे में छोटे साइज के एक्सेसरीज का इंतखाब करें, जैसे कि प्लेट्स, पोस्टर, पर्तों, गोलियां वगैरह। ये कमरे को ज़िंदगी देने का एहसास देती हैं। छोटी छोटी एक्सेसरीज अपने मुताबिक इस्तेमाल करें जो कमरे को सादा तरीके से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बनाएंगी, ठीक हो गया जी। नंबर 4 पे आ जाता है जी रोशनी। मुनासिब रोशनी का इंतखाब करें। दीवारों पर लगाई गई चमकदार लाइट्स या लैंप्स कमरे को दिलकश बनाएं। ऐसी लाइट्स का इंतखाब करें जो कि आपको अच्छी लगती हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको लाइट अगर ब्लू कलर की अच्छी लगती है तो आप ब्लू कलर के लैंप्स वगैरह लाइट के लगाएं। अगर येलो लगती है येलो का लगाएं, ठीक हो गया। उसके बाद है जी पौधे। कमरे में चंद पौधे रखें। ये कमरे को ताजगी और ज़िंदगी से भर देते हैं, ठीक है जी। अपने कमरे में ऐसे पौधे रखें जो आपको प्यारे भी लगे और उसके बाद जो कमरे के अंदर भी रह सकें, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जिस्तोजू का फिज़ा। कमरे को साफ सुथरा और मनज़्ज़म रखें। ये एक दिलचस्प और दिल को सुकून फराहम करने वाला माहौल बनाएगा। अपने कमरे को साफ सुथरा रखें जिससे आपको बहुत ही अच्छा और प्यारा माहौल मिलेगा। नंबर 7 पे आशे। मुनासिब फर्श का इंतखाब करें जो कमरे को नरमी और गर्मी दे, ठीक हो गया जी। मुनासिब फर्श का इंतखाब करें जो कमरे को आपको नरमी भी दे और गर्मी भी दे, ठीक हो गया जी। उसके बाद खलाकियत की दीवार। एक दीवार को खलाकियत के इजहार के लिए छोड़ दें। अब पेपर को डबोएं, तस्वीर लगाने या अपने खुद के कामों को पेंट कर सकें। यानी कि इसका मतलब है कि खलाकियत की दीवार, एक दीवार को आप अब छोड़ दें जिस पे आप अपनी तस्वीरें लगाएं या फिर उस पे अगर कोई आप पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं तो आप उस पर वो करें, ठीक हो गया जी। नंबर 9 पे सादा और खूबसूरत मंजरनामा। कमरे में एक छोटा सा मंजरनामा लगा दें जो खूबसूरत मनाजर को दिखाता हो, जैसे कि कोई सीनरी वगैरह, कोई डिज़ाइन, कोई पेंटिंग ऐसी जो किसी मंजर को बयान कर रहा हो वो आप लगा दें अपनी एक दीवार पे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 10 शनाख्त की जगह। कमरे में अपनी शनाख्त की जगह बनाएं, जैसे कि अपनी किताबें, किताब खाना या आपकी पसंदीदा चीज़ों का वसी सीना। जैसे कि एक साइड पे कबर्ड या डिज़ाइन वाली अलमारी बनवाएं जिसमें आपकी बुक्स हो, जो भी आपका शौक हो। अगर आप खेलते हैं तो खेलने की चीज़ें वगैरह रखी हों, ठीक हो गया जी। तो ये 10 चीज़ें हैं जिससे सादा तरीके से हम अपने कमरे को बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। तो ये चंद आसान तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके अपने कमरे को सजा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।